अगर मैं आपसे कहूं कि सयोनी घोष क्यों ही बागी, अरे ये हम नहीं बल्कि संजय सिंह ने खुद बता दिया है। संजय सिंह आते हैं और पूरा का पूरा पोल, पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा टीएमसी का और टीएमसी के नेताओं का खोल कर रख देते हैं और बता देते हैं कि देखिए इसी वजह से सारे नेता अब बीजेपी में जा रहे हैं और टीएमसी और अन्य पार्टियों को छोड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुद्दा क्या है। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा खेला खेल रही है बीजेपी कि टीएमसी के सारे सांसद थर थर कांप रहे हैं और तुरंत ही बीजेपी के अंदर जाने के लिए बेताब हो जा रहे हैं। वो नेता जो पहले गाली दिया करते थे, आज वही नेता आराम से जाने को तैयार हो गए। अरे ये हम नहीं बल्कि जानते हो आपके संजय सिंह खुद बताएं। अब संजय सिंह है कौन? अरे तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, काफी बड़े नेता माने जाते हैं और काफी प्रचलित भी हैं। संजय सिंह ने खुद बताया कि असल में जो बीजेपी है वो अभी टीएमसी के नेताओं पर ईडी की रेड छापेमारी पड़वाने का और धमकी दे रही है कि अगर तुम बीजेपी में कैसे भी करके नहीं आए और अन्य नेताओं को नहीं लाए तो तुम्हारे ऊपर ईडी की रेड पड़ जाएगी। और अगर पड़ गई तो तुम्हें भी पता है तुम कितने घोटाले किए हो, कितना पैसा तुम खा कर बैठे हो, आधी जिंदगी से ज्यादा तुम जेल में काटोगे जो बची हुई जिंदगी है। तो ये स्ट्रेटजी लगाई जा रही है और आपको पता होना चाहिए सीबीआई और ईडी ये केंद्र सरकार के में आती है और केंद्र में किसकी सरकार बैठी है? अरे एनडीए यानी कि बीजेपी की। अब ये हमारा कहना नहीं बल्कि संजय सिंह का कहना है और संजय सिंह से भी 1 महीना पहले हमने आपको बता दिया था कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज बड़े बड़े नेता आकर बता रहे हैं कि हाँ वाकई में ही ईडी की रेड और सीबीआई के डर से नेता भाग रहे हैं। याद करके देखिए आज से कई दिन के पहले का वीडियो, आपने लाखों व्यूज भी उस पर दिए थे। आप खुद कहे थे कि सर आपको कैसे पता। आज देखिए संजय सिंह ने भी कह दिया, आज बड़े बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने आपको बताया था बंगाल के अंदर जो नेताओं के साथ हो रहा है, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये नेता अब कैसे भी करके जाएंगे और बीजेपी इन नेताओं को खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि केंद्र में आपके मोदी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में है, क्योंकि 272 से 273 इनको सीटें चाहिए और 273 की जगह इनके पास 293 हैं और अगर इसमें से 20-30 सीटें सरक गई तो मोदी जी की कुर्सी केंद्र में खतरे में आ जाएगी। इस वजह से इनको सीट बढ़ाने के लिए सांसद चाहिए, क्योंकि सांसद के ही बल पर प्रधानमंत्री को चुना जाता है और अगर प्रधानमंत्री को बरकरार रहना है केंद्र में तो उनके पास बहुमत से ज्यादा सांसद होने चाहिए और बहुमत के लिए 272 से 273 चाहिए। यही है सच्चाई और इसीलिए बीजेपी बेताब है कि हमारे अंदर कितने सांसद आ जाएं। और अभी देखिए इसी वजह से 20 सांसद और खींच लिए और राघव चड्ढा और डक तो कब पकड़ के खींच ली थी। और तब यही नेता थी, यही सयोनी घोष थी जो राघव चड्ढा को चड्ढी और बाकी तमाम बातें बोल रही थी। और आज इनकी भी हालत खराब हो चुकी है और आ चुकी है ये भी बीजेपी में, क्योंकि जब ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है ना भैया, तो कोई भी नेता हो बिना ये हुए वो फॉर्च्यूनर से नहीं घूम पाएगा। तो आपको भी पता होना चाहिए वो सब कहां से आता है, बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब देखोगे तो कई सारी चीजें ट्विटर पर पड़ रही है। मैं आपको कुछ बता भी देना चाहता हूं कि सयोनी घोष ने एक बार बोला था, मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना बोलकर सुर्खियों में बनने वाली सयोनी घोष एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर आ रही है कि सयोनी घोष टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के नेतृत्व के रूप में अब जानी जाएंगी। अब लोगों को क्या लगता है कि इनका जो रुतबा है वो पहले जैसा ही होगा कि बदल जाएगा, कि अब आ जाएंगी बीजेपी के रूप में? क्या लगता है? हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये सब जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपकी सयोनी घोष भाग चुकी थी विदेश, गई थी, घूम टहल कर आई, उसके बाद आकर साइन कर देंगे भैया अब मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। असल में जो टीएमसी की 20 सांसद हैं, जो टीएमसी के 20 सांसद लोग हैं, उन लोगों ने बीजेपी में डायरेक्ट नहीं गए हैं। वो लोग क्या किए हैं कि बल्कि एनसीपीआई पार्टी, एक तो बहुत छोटी सी पार्टी थी एनसीपीआई पार्टी, वो 2023 में ही बनी थी, तो 20 सांसद उस एनसीपीआई पार्टी में चले गए थे। वो इतनी छोटी पार्टी थी तो वो कहीं सीट उठ भी नहीं जीती थी, बस नाम के लिए पार्टी थी। लेकिन एक ही बैग सोच कर देखिए कि उसे सांसद यानी कि सदन की 5वीं सबसे बड़ी, भारत की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी वो लोग बना दिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो अंदर हुआ होगा कि एक ही बैग इलेक्शन के बाद हो गया। अरे इलेक्शन जब हो रहा था ना तभी मैंने आपको बता दिया था इलेक्शन के बाद ये चीजें होंगी, आपने देखा भी था। और अभी तो केवल यही का नंबर लगा है ना, नॉर्थ और
ये ईस्ट वेस्ट का भारत के अंदर, साउथ में भी केवल बीजेपी बाकी है, वहां पर भी सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब मैच हो रहा है उसमें अंपायर भी आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप मैच आराम से जीत जाओगे। समझ सकते हो हम कहां तक कह रहे हैं, और समझ सकते हो कि समझदार के लिए सारा ही काफी है। मुझे तो लगता है कि अब आपके और हमारे किसी भी चीज की कीमत नहीं रह गई है। मतलब आपको और हमें क्या करना है, अब पॉलिटिकल पार्टी खुदे कर ले रही है। आप और हम चुनकर लाते हैं कि चलो नेता इस पार्टी की ओर से काम करेगा। आपका और हमारा वोट खराब हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? बंगाल के अंदर जो वोट दिए होंगे सयोनी घोष को कि सयोनी घोष हमारा कल्याण करेंगी टीएमसी की तरफ से, आज उनका सब कुछ व्यर्थ हो गया कि नहीं? हो गया ना। यही मेन चीज है। आपके और हमारे वोट की कीमत भी अब कुछ नहीं है, जीरो है, अगर ये नेता ऐसी दल बदल करते रहेंगे। और दल बदल कानून एक ठो बना दिया गया कि 2/3 से अगर आप जाओगे तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मजे के नेता चले जा रहे हैं। समझ आ रहे? अब कोई कीमत नहीं है आपके और हमारे वोट की, यही सच्चाई है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, चलो इलेक्शन हो जाए उसके बाद तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे अपने में, अभी वोट देने दो लोगों को। और उसमें भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वोट चोरी, अब पता नहीं कितना सही है कितना झूठ है। सही होगा तो भैया वो भी जो आप और हम शहर से आते हैं कमा करके ताकि वोट दें, अपनी मनपसंद सरकार ला सकें, कोई मतलब नहीं है वो उसका। अब आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो टीएमसी की बागी सयोनी घोष का नाम लेकर के संजय सिंह बोले, अब तो काबा मदीना गाने वालों का मैं आगे बताता हूं क्या है। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि काबा मदीना गाने वालों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। अब कार्यकर्ता क्या करेंगे जो उन्हें पहले गाली देते थे। देखो भैया, अभी तक जो सयोनी घोष को गाली देते थे अब बीजेपी में आ गई, अब गाली नहीं देंगे। क्योंकि अब बीजेपी में आने के बाद जैसे आप गंगा में जाकर आपके सारे जो भी गलत काम होते सब धुल जाते हैं, वैसे ही बीजेपी में आने के बाद जितने भी नेता गलत काम किए रहते हैं वो भी धुल जाते हैं। अभी तक ईडी की रेड इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। अब फिर आगे देखोगे, सयोनी घोष अच्छी हो गई, अब दाऊद का बीजेपी ज्वाइन करना बाकी है। दाऊद का मतलब आप समझ रहे हो। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सच्चाई है, और दूसरी चीज ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये संजय सिंह से ही कही हुई हैं, वही बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और बात भी सही है यार। अगर आप 20 मतलब आप खुद सोचो, बंगाल के अंदर वो जो 20 सांसद बने थे या जो विधायक बने थे, उनको कौन चुना होगा? आम आदमी चुने होंगे विधायकों को, क्योंकि विधायकों को तो आप और हम ही चुनते हैं ना। अब मान लेते हैं कि उनको आप और हम चुने, अब वो विधायक बीजेपी में चले जा रहे हैं, उन विधायकों के माध्यम से कुछ लोग चुने जाते हैं, अब वो सांसद भी चले गए बीजेपी में। अब जो लोग ये ट्रस्ट किए होंगे कि टीएमसी हमारा कल्याण करेगी, जो टीएमसी को मानते थे जो आदमी, उनका नुकसान हो गया कि नहीं? कोई मतलब उनके वोट का? वो दौड़ कर आए शहर से अपने गांव ताकि वोट दे सकें, इतना अपना घर परिवार में कमाई छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो वही सारी चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। राहुल गांधी जो कहता है ना, सही कहता है, लेकिन कोई उस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देता। मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी खुद गलती है, क्योंकि भारत के अंदर लोग गरीबी चाहते हैं। अगर आप गरीबी दिखाओगे अपनी ना, तो लोग आपको पसंद करेंगे। आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको पसंद नहीं करेंगे, अवधी बोल दोगे या वहां की लोकल लैंग्वेज बोल दोगे तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे। यही राहुल गांधी कर नहीं पाते। लेकिन जो लोग राहुल गांधी की बात को सीरियस नहीं लेते, इसी सब चीजों की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। ये मैं नहीं, बल्कि एक नेता कहा था बीजेपी का, और वो नेता, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, कि राम मंदिर केस पर कुछ कह रहा था, राम मंदिर घोटाले पर कुछ कह रहा था। अब आप बताइएगा वो नेता कौन था। देखते हैं आप उसका नाम बता पाते हो कि नहीं। अगर उसका नाम सही बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी और पिन भी कर दिया जाएगा। अब मैं अपने मन से कुछ नहीं करा, ये सब नेताओं का ही कहना हुआ है। अब देखो, जितने लोग आए थे 18 लोग, जो भी 18 से 20 लोग गए हैं सांसद, उन सब की साइन मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। और सयोनी घोष की ये देखिए अलग से साइन है। अब तो विश्वास हो गया चले गए वो लोग। और दूसरी चीज, आपकी योगी आदित्यनाथ साहब ही सयोनी घोष के बारे में कहे थे, याद करिए एक बार। आज बीजेपी में आ गई हैं, क्या अब आपके योगी आदित्यनाथ साहब कुछ नहीं कहेंगे?
देखने की बात होगी, क्योंकि वही सयोनी घोष पहले लोगों को खराब लगती थी, अब वही सयोनी घोष जब बीजेपी में आ गई तो अच्छी लगने लगी होंगी। उसी के साथ साथ अगर आप देखो, फंस न गए 20 बागी सांसद के एनसीपीआई में विलय होने का मामला, मतलब फंस न जाए इन लोग का मामला, अभी भी पूरी तरीके से एनसीपीआई में ये लोग विलय हुए नहीं है। अभी ये केस चलेगा, ममता बनर्जी कुछ करेंगे, क्योंकि वो 20 सांसद क्या कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी का लोगो है ना, ये लोगो भी हमें दो, जो फूल पत्ती वाला लोगो है, ये अगर 20 बागी नेता वो लोगो मांगने लगे तो लोगो देना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सांसद वहां जा चुके हैं। तो अगर वो लोगो मिल गया उन लोगों को, वो जो चुनाव चिन्ह था अगर वो मिल गया, तो काफी लोग बूढ़े उड्ढे जो रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता, उनको केवल यही पता रहेगा फूल पत्ती वाले देना जाग दबा के आ जाएंगे, उनको पता नहीं रहेगा ममता बनर्जी है कि नहीं इसके पीछे। ये भी हो चुका है, ममता बनर्जी का ही चुनाव चिन्ह छीन सकता है और इन 20 बागी नेताओं के पास जा सकता है, और इसी पर यह पूरा काम हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो स्पीकर ओम बिरला साहब फूक फूक कर अभी कदम बढ़ा रहे हैं और आराम आराम चल रहे हैं कि भैया कहीं कुछ गलती ना हो जाए, नहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो 20 बागी नेता ओम बिरला साहब के पास ही गए थे पूरा पत्र देने की, देखिए हम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई साहब ऐसी आपको आगे मतलब सारी जानकारी मिलते रहे, तो आपके लिए खास तौर पर व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक होगा, जाकर आप फॉलो कर सकते हो। आगे जो भी खबरें आएंगी निष्पक्ष रूप से, ना तो इस साइड से ना तो उस साइड से, सही चीज क्या है वो हम आपको बताएंगे, वो भी बिना डरे, बिना एफआईआर की चिंता किए, बिना जेल गए, मतलब कुछ भी हो, जब तक हैं तब तक सही खबर आप तक पहुंचती रहेगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।